Hello student, welcome to our math class. Today class is very special because in this class we will repeat some special questions. We will revise some questions. So this is revision class. This is revision class. Okay student. तो हमारा आज हम जो टॉपिक सीख चुके हैं उन टॉपिक्स का हम कुछ रिवीजन करके पहले क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हमने बताया था कि कॉमा पुट करना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो पहले हम करेंगे पुटिंग द कॉमाज। पुटिंग द commas according to Indian and international place value chart या सिस्टम। देखेंगे इसमें हम कैसे करेंगे। पहले हम कॉमा कैसे पुट करेंगे, पहले हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएंगे, फिर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट करना बताएंगे। तो ये हमने बता चुका है, बट एक बार और रिवाइज करा रहे हैं सारे टॉपिक्स का। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कुछ नंबर लिखते हैं 5 6 2 5 3 2, ये हमने नंबर लिखा। इस नंबर का सबसे पहले हम इंडियन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। तो हम लिख इंडियन, क्या लिख रहे हैं, इंडियन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। देखिए इंडियन, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल देखिए, इंडियन के अकॉर्डिंग सबसे पहला कॉमा आफ्टर द 3 डिजिट एंड रेस्ट ऑफ कॉमास आफ्टर द 2 डिजिट, राइट। तो राइट द नंबर 5 6 2 5 एंड 6 2 5। फर्स्ट कॉमा आफ्टर द 2 डिजिट, आफ्टर द 3 डिजिट सॉरी। तो 1 2 3 एंड रेस्ट ऑफ कॉमास आफ्टर द 2 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे तो लगेगा नहीं, इसमें कैसे कॉमा लगाएंगे हम। जितने भी कॉमास रहेंगे सारे 3 डिजिट के बाद रहेंगे। देखिए काउंट करिए डिजिट को, 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारा जो कॉमा लगा वो इंटरनेशनल का हो गया, और ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। अगर हम इनका हम देखते हैं, इनका काउंटिंग करें कि कैसे इनकी प्लेस वैल्यू चलती है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 1s 10s 100, ओके, 1000 10,000 100,000 देन मिलियन। ठीक है, इसमें 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख ये चलेगा। अगर हम इसमें नाम लिखें तो ये है, तो आपको समझ में इसका नंबर नेम बता देंगे हम। ठीक है, अगर और कोई नंबर ले लेते, जैसे ये हमने नंबर ले लिया, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 एंड फिर 3 और ये 3 हो गया। इसके में कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉमा आफ्टर द 3 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, इसमें 1 2 फिर 1 2। तो ये कॉमा करने का तरीका हो गया। ठीक है, इंडियन के हिसाब से और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इनका नेमिंग कैसे करते हैं। देखेंगे नेम कैसे देते हैं, नेमिंग कैसे होगी इनकी देख लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम नंबर लिखते हैं, ये हमने नंबर लिया। ठीक है, ये हमारी नंबर है। इस नंबर को हमें इंडियन के अकॉर्डिंग भी लिखना हो और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इंडियन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो इंडियन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको में हम कॉमा लगाएंगे। चलिए लगाते हैं 1 2 3
1 2 ये हो गया, ठीक है। पहले कॉमा पुट कर दिए, कॉमा पुट करने के बाद अब इसकी प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं कैसे हुआ है। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। हमने पूरा जब 10 लाख होगा तो हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। 10 लाख होगा तो हम जो दोनों को साथ में लेकर पढ़ेंगे। तो हम दोनों को जब साथ में लेंगे तो 5 और 0 हो रहा है। 5 0 क्या बोलेंगे 50, ठीक है। 50 क्या था, ये लाख था। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख था। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 50 लाख, 50 लाख, ठीक। अब ये क्या है, इसको भी 10, इसको भी साथ साथ पढ़ेंगे। ये क्या था 10,000, इट मीन्स 25 मतलब 25, 25,000, 5,000 और क्या है 625, तो लिखेंगे 625 ये नंबर लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम इसी नंबर को अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें तब कैसे लिखेंगे। तो चलिए नंबर को लिखते हैं पहले। कैसे करेंगे नंबर को देखें, 5025 सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कॉमा लगाएंगे। कॉमा मतलब कैसे लगेगा, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 3 हो गया है। अब देखेंगे इसको काउंट करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। मिलियन में कौन आ रहा है 5, तो हम लिखेंगे 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन। अब क्या है 0 to 5 को हम क्या पढ़ेंगे, बोले अगर हमारे पास ये लिख दिए हम 0 to 5, इसको आप क्या पढ़ेंगे 25, तो इसका भी इसको लिख दूँ 25, 25, 25 हो गया। ये क्या था इसका प्लेस वैल्यू 1000 था, तो 25,000, 25,000। अब ये 625, 625, ओके। चलिए हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, उसको दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी उसको करेंगे, ठीक है। देखते हैं नंबर हमारे पास ये हमने नंबर लिया। इस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसका नेमिंग करना है हमें। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू, फर्स्ट कॉमा आफ्टर द 3 डिजिट। तो we will put the comma, first comma after the 3 digit, it means 1s 10s 100, and then after the 2 digit 1 2, फिट हो गया। अब हम इनका नेम करते हैं, देखिए कैसे नाम करेंगे। पहले इनको काउंट करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसका मतलब 10 करोड़ में मतलब 5 0 को साथ में लेकर, जब भी हमने कहा 10 आए या 10 लाख है 10,000 या 10 करोड़ है, तो हमें दोनों को साथ में लेकर पढ़ना होगा। जैसे इसमें आ रहा है करोड़ और ये 10 करोड़, तो हम जो है इन दोनों नंबरों को साथ में लेकर पढ़ेंगे। और ये क्या था लाख और 10 लाख, तो हम इन दोनों को साथ में लेकर करेंगे। और ये क्या था 1000 और ये 10,000, तो इन दोनों को साथ में करेंगे। और ये तो साथ में कर दो, ठीक है। तो पहले इन ये क्या था करोड़ का था, तो क्या होगा 50 करोड़ लिख लेते हैं। क्या है 50 करोड़ हो गया। अब इन दोनों क्या पढ़ेंगे 50 क्या लिखें 50, ये सॉरी 05 है। 05 को हम क्या पढ़ते हैं 05 को हम क्या पढ़ेंगे 05 को हम 5 पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख हो गया।
अब यहाँ देखिए 1000 की जगह पे आते हैं, 1000 की जगह हम दोनों 0 0 हैं, इट मीन्स इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 है। अब हम करेंगे 502 को क्या पढ़ेंगे 502, तो करेंगे 502। इट इज़ क्लियर। अगर इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 502005005, ठीक। पहले कॉमा लगाते हैं, वन स्टेंस, देखिए 3 डिजिट कॉमा हो गया। कैसे करेंगे, ये किसका घर है, ये किसका घर है, ये किसका घर, पहले घर को, ये वंस का घर था, ये 1000 का घर था और ये मिलियन का घर था। हमने बताया था ये मिलियन का होम, ये 1000 का होम, ये वंस का होम। तो चलिए क्या लिखा है, ये 500 क्या पढ़ेंगे 500 मिलियन पढ़ेंगे, 500 मिलियन। अब ये 500,000, 502 क्या है 502। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम इसके बाद बताना चाहते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, देखें फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे लिखे हैं हमने 3,5,0,8 है। ओके, कितने डिजिट हैं इसमें 1 2 3 4 डिजिट हैं। अब मान लीजिए हमें 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, कितने डिजिट बना रहे हैं हम 6 डिजिट, देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट नहीं कराते हैं, क्या कराएंगे स्टार्ट हम 3 से, 3 कर दिए। अब आप छोटे बड़े नंबर को रिपीट कर सकते हैं, देखिए 0 0, ठीक है। कितने डिजिट हो गई 3 डिजिट हो गई। अभी भी हमें कितने डिजिट में 6 डिजिट की नंबर बनानी है। हमारे पास नंबर कौन कौन सी बची, देखिए ये हो गई, ये हो गई। मेरे पास बची कौन कौन सी नंबर, 5 बची और 8 बची। इसका मतलब 5 और 8 को लिखना है, हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। हम इन दोनों को रिपीट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर हम 3 को रिपीट करेंगे तो हमारी बड़ी नंबर हो जाएगी, हमें सबसे छोटी नंबर बने, इसका मतलब 0 को ही हमें रिपीट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट की तैयार होगी, ठीक है। अगर 0 है तो 0 को आप रिपीट कर दीजिए दूसरे डिजिट पे। अब अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, देखिए कैसे बनाएंगे, इसी में ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट में हम ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे। देखिए क्या है 8 है, तो हम 8 से शुरुआत कर देते हैं, 8 हम रिपीट करेंगे तभी हमारा काम चल पाएगा, 8 हो गया। अब क्या करेंगे 5 3 0, देखिए ये 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बन गई है, ओके। अगर हम एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हमने लिया 2 3 7, इससे आपको 6 डिजिट की नंबर बनानी है। 6 डिजिट की हमें नंबर चाहिए, कितने डिजिट चाहिए 6 डिजिट की नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमें और ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे, स्मॉल नंबर है 2 है, इसको रिपीट कराते हैं, देखिए 2 2 2, 3 डिजिट हो गए। लेकिन अभी हमारे पास डिजिट बची कौन सी है, 3 और 7 बची है, बट हमें 6 डिजिट की लानी, तो इसका मतलब 1 टाइम और रिपीट करना पड़ेगा। अब आप कर सकते हैं 3 और 7 डिजिट आप काउंट कर सकते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 हो गई।
अब हम 7 ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है? 7 है। तो 7 को हम रिपीट करते हैं 1 2 3 4। 4 टाइम्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमारे पास बचे क्या लिखने के लिए? 2 और 3 बचेगा। और हमें कितने डिजिट के नंबर चाहिए? 7 डिजिट के नंबर चाहिए, 6 डिजिट के नंबर चाहिए। तो इसलिए हम इसको 4 टाइम्स लिख रहे हैं। लिख देते हैं 3 और 2, ये हमारी नंबर बन गई। ठीक है, इसके बाद राउंड ऑफ करना सीख लेते हैं। राउंड ऑफ नंबरों को कैसे करते हैं देखते हैं। राउंड ऑफ, देखिए राउंड ऑफ का तरीका क्या बताए। राउंड ऑफ के लिए हमने बताया था कि पहले आप देखें 0 1 2 3 4 है और यहाँ से 5 6 7 8 9 ये डिजिट को देखना है और ये डिजिट का अलग होता है। राउंडिंग करने का मतलब ये होता है जहाँ से हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए उस नंबर को वहाँ से ले करके आपको जो जितनी नंबर आप काउंट करके आए हैं उतना पूरा हमें ज़ीरो करना है। जैसे इस पे मान लीजिए हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के, नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट हमें राउंड ऑफ करनी है। तो 1 10 100, 100 ये है, 100 ये है। हमें इसको लेकर यहाँ से बाकी हमें क्या करना है? सभी को ज़ीरो करना है। 1 2 काउंट करके आए थे, इनका मतलब कि इस सबको क्या कर देना है? हमें 0 0 कर देना है। तो लिख देते हैं 0 0। बट अब यहाँ पर हमें 5 लिखना है, किस क्या लिखना है वो देखते हैं। देखिए इसके पहले नंबर कौन सी थी? 6 थी। 6 क्या है? 5 है या 5 से बड़ी है? 5 से बड़ी है। जब 5 से बड़ी होगी तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तब 0 0 करते हैं। अगर 5 से छोटी होती, मान लीजिए हमारे पास 4 होती, तब कैसे करते? इसका राउंड ऑफ तब कैसे करते? हम 0 0 तो लिख देते लेकिन कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये 5 से छोटी है, तो हम 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। अगर ये हमारा नियरेस्ट हम 100 के किए हैं, ये किसके किए हैं? नियरेस्ट 100 के करे हैं। ये नियरेस्ट 100 का था। अगर हम नियरेस्ट 1000 का करते हैं, किसके नियरेस्ट करना है? नियरेस्ट 1000। देखिए नियरेस्ट 1000 क्या है? नंबर देखते हैं, लेते हैं। ये हमने नंबर लिया, ठीक है। देखते हैं 1000 है कहाँ? 1 10 100 1000। 1000 ये है। हमें इसके पहले डिजिट काउंट देखिए क्या है? 2 है। इसका मतलब 5 से छोटा है, कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। लिख देते हैं 5 6 0 0 0। अगर ये मान लेते हैं 5 से बड़ा या 5 होता, मान लेते ये हमारे पास नंबर है, इसका करते तो कैसे? 1 10 100 1000। 1000 पे गया, 1000 के पहले डिजिट क्या है? 5 है। इसका मतलब 1 प्लस करने की इसमें ज़रूरत है, इसमें 5 7 0 0 0। ये ऐसे हम करते हैं इनका। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच।